ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। एक तो जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। आज के दिन जगन्नाथ जी स्नान करते हैं और 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। फिर वो लीला है भगवान की। उसके पश्चात फिर 7 जुलाई को 15 दिन के पश्चात रथ यात्रा होगा। और दूसरा हमने दोपहर को चर्चा किया था श्रीधर कोला विशेष श्रीधर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त है। उनका अभी आज तिरुभाव दिवस है, तो उनकी कथा हमने श्रवण किया दोपहर को। और एक और महान बहुत ही प्रिय भक्त है श्री चैतन्य महाप्रभु के, मुकुंद दत्त हुए। उनका भी आज तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा थोड़ा करते हैं। तो मुकुंद दत्त जो है भगवान के सहपाठी थे, भगवान के ही फ्रेंड थे, उनके ही हम उम्र थे और उनके साथ स्कूल क्लास में पढ़ते थे। और मुकुंद जो है बहुत ही मधुर उनका कंठ था, बहुत ही मधुर, और साथ ही साथ में बहुत ही प्रेम भाव के साथ वो हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम कीर्तन करते थे, जिससे सारे वैष्णवों का हृदय पिघल जाता था, सब भाव में आ जाते थे। इस वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय। लेकिन मुकुंद से कुछ जो है मुकुंद के माध्यम से, वास्तव में कहना चाहिए कि मुकुंद के माध्यम से महाप्रभु शिक्षा देने के लिए मुकुंद को पात्र बना करके मुकुंद कुछ अपराध करते हैं। तो महाप्रकाश की जब लीला चल रही थी तो सभी भक्तों को कृपा मिल रही है। सब भक्तों हमने श्रीधर को कैसे कृपा मिली है श्रवण किए। तो लेकिन मुकुंद को महाप्रभु बुला नहीं रहे हैं। वो जो है बाहर जो है बैठे हुए हैं और महाप्रभु सबको एक एक भक्तों को बुला रहे हैं। पूरे नवद्वीप में कोने कोने से भक्तों को बुला रहे हैं और उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन मुकुंद को कुछ बोल नहीं रहे हैं। मुकुंदा छिनंत पटेर बाहिरे सम्मुख हाय हायते शक्ति मुकुंद न धरे। तो मुकुंद बाहर बैठे हुए हैं, उनको शक्ति नहीं हो रही कि महाप्रभु के सामने आए, क्योंकि उन महाप्रभु गुस्सा है, उनसे क्रोधित हैं। मुकुंद सबार प्रिय परम महान हाल मते जाने से ही सबार वृतांत। मुकुंद वॉज अ ग्रेट डिवोटी एंड डियर टू एवरीवन, सबको बहुत प्रिय थे। हाँ। निरवधि कीर्तन कर रहे प्रभु सुने, कौन जन ना बूझे तथापि दंड केने। निरवधि कॉन्स्टेंटली जो है मुकुंद कीर्तन करते थे, महाप्रभु सुनते थे और बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि उनको इस प्रकार का दंड क्यों दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, कि अपने पास बुला नहीं रहे हैं, उनसे क्रोधित हैं। ठाकुर या नाही डाके आसिते न पारे, देखिए जन्मिला दुख सबार अंतरे। शिवा सबले न सुना जग तेरा नाथ, मुकुंद की अपराध करिला तुम्हार। मुकुंद तुम्हारे प्रिय मुसबार प्राण, के बना ही द्रव्य सुनी मुकुंदेर गान। तो शिवाज ठाकुर ये सब देखे कि कैसे भगवान जो है मुकुंद को बुला नहीं रहे हैं, मुकुंद का भी हिम्मत नहीं हो रहा है भगवान के सामने आने के लिए, क्योंकि भगवान क्रोधित हैं। तो श्रीवास ठाकुर पूछते हैं कि ऐसा क्या अपराध किया आपके प्रति मुकुंद ने कि आप उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। मुकुंद तो बहुत प्रिय है आपको, और हमारा भी वो जीवन है, हम सब वैष्णवों का। और कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जिसका हृदय द्रवित नहीं होता है उनके कीर्तन को सुन करके। भक्ति परायण सर्वदिक सावधान, अपराध न देखिए कर अपमान। You dishonor, he is attached to devotional service and is always careful। वो तो भगवान की भक्ति के लिए बहुत ही समर्पित हैं, और कोई उसमें दोष नहीं दिख रहा है, फिर भी आप उनको क्यों इस प्रकार से क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। यदि अपराध ठाके तार साष्टि करा, आप नारदास के ने दूर परिहरा। यदि आपको लगता है कुछ अपराध उसने किया है, तो उसका आप उसको दंड दीजिए, लेकिन अपने से दूर मत करिए। इस प्रकार श्रीवास ठाकुर रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाप्रभु को। तुम्हें नाडिकिले नारे सम्मुख हायते, देखूगा तुम्हारे प्रभु बल भाल मते। प्रभु बोले, अब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे, प्रभु बोले हीन वाक्य कभु न बोलीबा, बेटार लगी मोरे कभु न साधीबा। महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस प्रकार की बातें आप मत करो। डोंट एवर स्पीक टू मी ऑन दैट फेलोस बिहाफ।
हाँ, उस बेटा हर लागी बेटा, बोल रहे हैं वो मुकुंद बेटा, उसको उसके बिहाफ में आप लोग कुछ तरफदारी मत करो, उसके बारे में कोई बात नहीं करना मुझे। हाँ, वो बहुत बड़ा अपराधी है। खड़ा लाया जाठी लाया पूर्वे ये सुनीला, आई बेटा से हाय केहा न चिनीला। यू हैव हर्ड बिफोर द सेइंग, sometimes he takes a straw in his hands and sometimes he takes a stick. This applies to this fellow. Yet none of you have recognized him. तो महाप्रभु जो है इनडायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं मुकुंद के बारे में कि क्या अपराध करता है। आप महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप सब लोग उसको पहचानते नहीं हैं। वो जब सामने आता है तो मुंह में घास का तिनका लेकर के बड़ा विनम्र बन के और भक्ति के बारे में बात करता है, और पीछे से जा करके एक छड़ी लेकर के मेरे ऊपर प्रहार करता है, मेरे ऊपर अटैक करता है। ये सब आपको पता नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है महाप्रभु बताएंगे। क्षणे दंते तृणलाय क्षणे जाठी मारे, ओ खड़ा जाठिया बेटा ना देखी बे मोरे। Sometimes he takes a straw in his teeth and sometimes he beats with a stick. Therefore this straw stick holder cannot see me. बोल रहे हैं कि कभी तो वो सामने आता है तो बड़ा दंते तृणधिया विनम्र भाव से प्रस्तुत करता अपने आप को, और पीछे से जा करके फिर वो समटाइम्स और कभी कभी वो जो है स्टिक लेकर के पिटाई करता है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को मैं कभी नहीं देखना चाहूंगा। हाँ, तो क्या क्या ऐसा इसका मतलब क्या है। महावक्ता श्रीनिवास भले आर बार बुझित तुम्हारे शक्तिकार अधिकार। द एक्सपर्ट स्पीकर श्रीवास स्पोक अगेन टू द लॉर्ड। श्रीवासा को फिर से बोले कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन समझ सकता है, कोई भी हो, हु इज क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड योर प्रोग्रेस। आपकी शक्ति को कोई पहचान नहीं सकता है, आप ही बताइए। हमारा त मुकुंद तेरा दोष नाही देखी, तुम्हारा अभय पाद पद्म तारा साक्षी। We do not find any fault in Mukunda. Your lotus feet, which award fearlessness, are witness of this fact. इसी बात ठाकुर बोले हम तो कोई दोष नहीं देख पा रहे हैं उसमें। हाँ, आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है तो कैसे कुछ दोष हो सकता है, लेकिन आप ही बताइए। तब महाप्रभु बताना चालू करेंगे। प्रभु बोले ओ बेटा यखन यथाय, से मत कथा कही तथाई मिशाय। हाँ, wherever this fellow goes he mingles with the persons there and speak like one of them। अब महाप्रभु बता रहे हैं कि वो ऐसा है, वो बेटा, हाँ मुकुंद ऐसा है कि वो जिसके पास जाता है उसके जैसा बन जाता है और उनकी ही बातें बोलना चालू कर देता है। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। वासिष्ठ पढ़ाए या बे अद्वैत संगे, भक्ति योगे नाचे गाय तृण करी दंते। When he studies Yoga Vasisht in Advaita's association, he takes a straw in his teeth and sings and dances in devotional mood. अन्य संप्रदाय गिया यखन सांभाय, नाही माने भक्ति जाठी माराए सदाय। Or when he mingles with another sampradaya, he constantly beats me with a stick by not accepting दूसरे सर्विस। ये बोले जब अद्वैताचार्य के संग में जाता है, अद्वैताचार्य बहुत महान भक्त हैं, तो उनके संग में जाकर के अच्छे से कीर्तन करता है, खूब भक्ति भाव दिखाता है। लेकिन जब मायावादियों के पास जाएगा तो वहां पे जाकर के ज्ञान को बड़ा बताता है कि ज्ञान कर्म ज्ञान इसको बड़ा बोलता है और भक्ति को हीन बताता है। इस प्रकार से मेरा पिटाई कर रहा है। हम आप बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भक्ति है ते बड़ा आचे ये हवा खाने, निरंतर जाठी मोरे मारे से ही जाने। Anyone who explains there is something superior to devotional service constantly beats me with a stick। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बोलता है कि भक्ति से भी भगवान की शुद्ध भक्ति, भक्ति मतलब समझना चाहिए यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है, तो भगवान की शुद्ध भक्ति से ऊपर भी कुछ है। हाँ, कर्म कांड या ज्ञान कांड या मिश्रित भक्ति को भी अगर ऊपर करके बोलता है शुद्ध भक्ति से, तो वो मेरे को कॉन्स्टेंटली निरंतर वो मेरे को क्या कर रहा है, स्टिक से लाठी से मेरे को पिटाई कर रहा है। मेरे को इतना कष्ट होता है, महाप्रभु ये बोल रहे हैं इस प्रकार से। तो ये जो बेटा है मुकुंद है जिसका आप तरफदारी कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से कार्य करता है। भक्तों के समाज में तो कीर्तन करेगा, खूब भक्ति में हो जाएगा, लेकिन वहीं फिर जब योगी के पास जाएगा तो योग साधन को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा, और जब मायावादी के पास जाएगा तो हम ब्रह्मास्मि को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा, और कर्मी लोग के कर्मकांडी के पास जाएगा तो कर्मकांडी को उसको मानेगा। इस प्रकार से ये जो है मेरे को लाठी मार रहा है। भक्ति स्थाने उहा रहिला अपराध, ते के उहा रहिला दर्शनवाद।
इसलिए उसने भक्ति के प्रति जो है ये महान अपराध किया है, इसी के लिए वो मेरे को देख नहीं सकता है। मुकुंद सुनय सब बाहिर ठाकियाना, पाई बदर्शन सुन ले न इहा। तो मुकुंद जो है बाहर बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, उनको सुनाई तो पड़ रहा है कि भगवान किस प्रकार से बहुत क्रोधित हैं। और मुकुंद ये सुन पाए कि इसलिए उनको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। गुरु उपरोधे पूर्व न मानी लू भक्ति, सब जाने महाप्रभु चैतन्य रशक्ति। महाप्रभु न्यू दैट आई डिड नॉट रिस्पेक्ट devotional service ड्यू टू द एडवाइस ऑफ सम गुरु। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ लॉर्ड चैतन्य। हाँ, तो मुकुंद ये सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि महाप्रभु को पता है कि कैसे वो किसी और गुरु के संपर्क में, मायावादी गुरु संपर्क में आने के कारण भक्ति को स्वीकार से श्रेष्ठ नहीं बता रहे। मने चिंते मुकुंद परम भागवत, ये देखते हराखित मोर नहाय युगत। तो इस प्रकार से बहुत मुकुंद बहुत दुखी हैं कि महाप्रभु डिसाइड कर चुके हैं कि अब कभी उनको दर्शन नहीं देंगे। तो सोच रहे हैं कि ये शरीर को रखने का कोई लाभ नहीं है, अगर इसमें निमाई महाप्रभु का दर्शन नहीं प्राप्त होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अपराधी शरीर छाड़ी बाजिया में, देखी बकते काले यह नहीं जाने। तो इसलिए ये अपराधी शरीर है मेरा, इसको मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। फॉर आई डोंट नो व्हेन आई विल सी हिम अगेन, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अब महाप्रभु कब मुझे दर्शन देंगे। मुकुंद बले न सुन ठाकुर शिवास, कभू की देखियो मोई बल प्रभु पास। कांदे मुकुंद है अजहोर नयने, मुकुंदेर दुखे कांदे भागवत गणे। तो मुकुंद बहुत ही रोते हुए और श्रीवास ठाकुर को रिक्वेस्ट करते हैं कि श्रीवास ठाकुर जी आप जाइए, महाप्रभु से कम ये पूछ लीजिए कि कब मैं उनका दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा। और इस प्रकार से मुकुंद की ऐसी स्थिति को देख करके सारे भक्त लोग भी रो रहे हैं और सब दुखी हैं। श्रीवास ठाकुर जा करके पूछे तो महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले आर यदि कोटि जन्म है, तबे मोर दर्शन पाई बे निश्चय। तो महाप्रभु बोले कि मुकुंद को जो है कोटि जन्म, आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ ही विल सर्टेनली गेट माई दर्शन। हाँ, एक करोड़ जन्म के बाद उसको मेरा मेरा दर्शन मिलेगा। तो जब ये जाके श्रीवास ठाकुर सब भक्त लोग बड़े ही दुखी हो गए कि 1 करोड़ जन्मों तक मुकुंद को संसार में भटकना पड़ेगा, मतलब उसके बाद वापस दर्शन मिलेगा। सुनील निश्चय प्राप्ति प्रभु ऋषि मुखे, मुकुंद सिंचित हैल पर आनंद सुखे। पाइब बलि करे महानृत्य, प्रेमे ते विह्वल हैला चैतन्य वृत्या। तो बाकी भक्त लोग तो दुखी हो गए, लेकिन जब उन्होंने जाकर के मुंह लटका के बोले मुकुंद को कि महाप्रभु ऐसे बोले कि आपको 1 करोड़ जन्म तक महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मुकुंद ने ये सुना तो बड़े आनंद में आ गए और जोर जोर से वो चिल्लाने लग गए, पाइबा आई विल अटेन हिम, आई विल अटेन हिम। मैं उनका दर्शन प्राप्त करूंगा, दर्शन प्राप्त करूंगा। और डांस डांस करने लग गए और प्रेम में विह्वल होकर के इस प्रकार से अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास समझ गए। वो ओवरवेल्म्ड हो गए कि एटलीस्ट ये महाप्रभु ने गारंटी दिया है कि 1 करोड़ जन्म के बाद वो दर्शन देंगे, वापस से मुझे स्वीकार कर लेंगे, इसका मतलब दैट इज गारंटीड, दैट इज अ फैक्ट, वो निश्चित होने वाला है। तो ठीक है, 1 करोड़ जन्म मैं इस संसार में भटकता रहूंगा, अपना सजा काटूंगा, लेकिन 1 करोड़ जन्म के बाद महाप्रभु बोले हैं तो इसका मतलब महाप्रभु निश्चित रूप में मुझे दर्शन देंगे। तो इस बात पे उनको पूर्ण विश्वास हो गया और इसके कारण वो बड़े आनंद में आ गए। महानंदे मुकुंद नाचय से खाने, देखी बिना है न वाक्य सुनिया श्रवणे। मुकुंदे देखिए प्रभु हास्य विश्वम्भर, आज्ञा हैला मुकुंदेरा आना सत्वर। तो जब इस प्रकार से महाप्रभु तो अंदर है, वो सुन ही रहे थे। तो जब मुकुंद को इस प्रकार से देखे कि कैसे मुकुंद बड़े आनंदित हो गए हैं और बड़ा विश्वास है उनको भगवान के शब्दों में, तो भगवान विश्वम्भर मुस्कुराए और तुरंत आज्ञा दिए, लेके आओ मुकुंद को जल्दी। उसके 1 करोड़ जन्म भी खत्म हो गए तो 1 करोड़ जन्मों को भगवान ने 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। ये है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं, प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फुली सरेंडर टू कृष्ण, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने में कितना समय लगता है, प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोलते हैं कि इट मे टेक 1 सेकेंड, वन कैन सरेंडर टू कृष्ण इन 1 सेकेंड और वन मे नॉट बी एबल टू सरेंडर टू कृष्ण इन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम। हाँ, कि कोई 1 सेकेंड में भी कर सकता है और हो सकता है कि कोई करोड़ों करोड़ जन्मों में भी कृष्ण को प्राप्त न करे। यहाँ पे उसका प्रमाण मिल रहा है कि और ये बात किस पे निर्भर करती है। हाँ, ये निर्भर करती है विश्वास पे।
जिस प्रकार से मुकुंद को पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु गारंटी दिए हैं कि 1 करोड़ जन्म के बाद वो दर्शन देंगे, उनका आश्रय प्राप्त करेगा, तो मुकुंद को इतना विश्वास हो गया कि वो आनंद में आ गए। तो इस विश्वास को देख करके इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर ही भगवान ने सारे 1 करोड़ जन्मों का हिसाब किताब कैंसिल कर दिया और तुरंत उसको स्वीकार कर लिए। तो इसी प्रकार से अगर कोई भक्त भगवान कृष्ण के वचनों को, महाप्रभु के वचनों को स्वीकार कर लेता है, भगवान गीता में कई बार बोले हैं कि अत्र न संशय मतम मम माँ शुचः, भगवान बोल रहे हैं कई बार। हाँ, कितनी बार गारंटी दी है, इतना गारंटी तो अमेजन वाले भी नहीं देते हैं। हमको अमेजन की गारंटी पे विश्वास होता है कि हाँ रिप्लेसमेंट गारंटी हो जाएगा, ठीक है ऑर्डर कर दो। भगवान चिक चिक के इतने बार गीता में गारंटी दिए हैं, न मे भक्त प्रणश्यति सुहृदम सर्वदेहिनां सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इफ यू टेक ओनली शेल्टर ऑफ मी, अगर आप केवल मेरा शरण लोगे, भगवान कृष्ण बोलते हैं, आई विल क्लियर ऑल योर सिंस, मैं आपके सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ सुचा, डू नॉट फियर, इसमें कोई संशय नहीं है, संशय मत करना अर्जुन इसमें। भगवान बोलते मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु माम एव यस्यसि इति सत्यम ते, सत्यम थे। भगवान बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ। भगवान को बोलना पड़ा सोचिए, क्योंकि भगवान को मालूम है कि भौतिक संसार में बद्ध जीवों को विश्वास इतना जल्दी होता नहीं है। तो भगवान गीता में कई बार बोले कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे विश्वास करो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरा शरण ले लोगे, एकमात्र मेरा शरण ले लोगे, एकमात्र, ये भी एक्सक्लूसिव शेल्टर, ये भी जरूरी। तो अगर कोई एकमात्र अनन्यास चिंतयन्तु मां, किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति का आश्रय न लेते हुए केवल कृष्ण का एकमात्र कोई शरण ले लेता है, तो 100% गारंटी है, भगवान कृष्ण गारंटी दे रहे हैं। और यहाँ पे इस लीला में भगवान इसको प्रमाणित भी किए मुकुंद के उदाहरण से। और जैसे सारे वैष्णव सुने, सकल वैष्णव डाके आई सह मुकुंद, ना जाने मुकुंद की छुपाए आनंद। और सारे वैष्णव जब ये सुने बड़े आनंदित हो गया और सब लोग जोर से बुलाए मुकुंद को, चलो आ जाओ मुकुंद, आ जाओ आ जाओ। मुकुंद वॉज सो हैप्पी दैट ही डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। लेकिन मुकुंद जो है इस बात को केवल सुन करके कि महाप्रभु मुझे 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन देंगे, इतना उनको आनंद मिल गया कि उस आनंद में इतने डूब गया कि उनको ये सब पता नहीं चल रहा अभी क्या हो रहा है। फिर प्रभु बोले मुकुंद गुछिला अपराध ऐसा हमारे देखा धरह प्रसाद। फिर भगवान खुद बुलाते हैं, ओ मुकुंदा कम, जल्दी आ जाओ, आपके सारे अपराध नष्ट हो चुके हैं, कम सी मी एंड टेक माई मर्सी, आ जाओ मेरे पास और मेरे कृपा को प्राप्त करो। प्रभुरा आज्ञा सब अनिल धरिया पड़िला मुकुंद महापुरुष देखिया। और भगवान की आज्ञा पे सब लोग जाकर के मुकुंद को पकड़ के लेके आ गए। संग दोष तुम्हार सकल है लक्षाय, तोरे स्थाने हमारा है पराजय। आपका जो भी संग दोष था, हाँ आपने मायावादी लोगों का संग किया था, उस वो सारा दोष आपका नष्ट हो चुका है। अब मैं आपके आपके हाथ में बिक चुका हूँ, आई हैव बीन डिफीटेड बाय यू। क्योंकि ऑलरेडी मुकुंद जो है, एक्चुअली में मुकुंद तो नित्य पार्षद हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके उदाहरण से सारे वैष्णव समाज को और हम सब आने वाले वैष्णवों को शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए वो लीला किए। तो मुकुंद के प्रेम से वशीभूत ऑलरेडी थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो बोल रहे हैं कि आई हैव बीन डिफीटेड बाय यू, मैं आपसे पूरी तरह से डिफीटेड हूँ। कोटि जन्मे पाई बहिन बलिलाम आमी, तिलार्थी के सब तहा गुछाई ले तुम्ही। I declare that you would achieve me after millions of births, but you have become freed from them within a moment. महाप्रभु खुद बताएंगे क्यों ऐसा। कि मैंने तो बोला कि करोड़ जन्म के बाद तुमको दर्शन दूंगा, लेकिन तुमने वो सारा जितना भी मेरा दंड है उसको एक क्षण में खत्म कर दिया। अव्यर्थ अमार वाक्य तुम्ही से जानिला तुम्ही आम सर्वकाल हृदय बांधिला। You were confident that my words are infallible, thus you have captured me in your heart forever. तो महाप्रभु यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्यों, मैं तो आपके अपराध के कारण आपको डिसाइड किया था कि 1 करोड़ जन्म के बाद आपको वापस से दर्शन दूंगा, लेकिन इस बात पे आपको पूरा विश्वास हो गया कि मेरे ये जो वचन है ये इनफॉलिबल है, ये 100% सत्य हैं, और इससे आपको विश्वास हो गया और आप आनंदित हो गए, और इसके कारण आपने मुझे जो है कैप्चर कर लिया है, मुझे खरीद लिया है, आपने अपने हृदय में जो है हमेशा के लिए धारण कर लिया है। हाँ, आमार गायन तुम्ही था काम संगे, परिहास पात्र संगे आमी कैला रंगे। सो महाप्रभु बोल रहे यू आर माई सिंगर, आप मेरे गायक हो,
और यू ऑलवेज रिसाइड विथ मी, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, न केवल इस जन्म में बल्कि जन्म जन्मांतर आप मेरे साथ ही रहते हो। मैं तो जस्ट आई वॉज जस्ट जोकिंग विथ यू बिकॉज यू आर अ प्रॉपर कैंडिडेट। मैं तो आपके साथ बस जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था आपको। या महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपको पात्र बना रहा था क्योंकि आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं, आपके माध्यम से मैं शिक्षा देना चाहता था। लेकिन जिस समय ये सब हो रहा था उस समय उनको नहीं पता था। मुकुंद के साथ ऐसा महाप्रभु किए तो उस वक्त मुकुंद को नहीं पता था कि मेरे को पात्र बना के शिक्षा देना चाहते हैं महाप्रभु, इसलिए चलो महाप्रभु मुझे 1 करोड़ जन्मों का दंड देंगे तो मुझे आनंदित होना, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मुकुंद जो है बहुत दुखी थे कि महाप्रभु जो है मुझे त्याग दिए हैं। और फिर इस प्रकार से जब तो ये वास्तविकता में हुई, लेकिन ये केवल महाप्रभु जानते हैं। जैसे अर्जुन की स्थिति थी, अर्जुन जो है भ्रमित हो गए, शोक में है, माया में चले गए, डिस्टर्ब हैं। तो अर्जुन को ये नहीं पता है कि मेरे को पात्र बना के कृष्ण गीता बोलना चाहते हैं। अर्जुन को तो उस स्थिति में डाला भगवान ने, केवल भगवान को ही पता रहता है कि भगवान किसको किस अपने भक्त के साथ क्या कार्य कराना चाहता है। सत्य यदि तुम्ही कोटि अपराध कर, से सकल मिथ्या तुम्ही मोर प्रिय दृढ़ा। If you actually committed millions of offenses, they wouldn't be considered offenses because you are so dear to me. महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये अपराध तो छोड़ो, आप अगर करोड़ों करोड़ों अपराध भी कर भी दोगे, तब भी वो सब जो है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि आप मेरे को इतने अत्यंत प्रिय हो, मेरे को आप इतने प्रिय हो। भक्ति में तुम्हारा शरीर मोर दास, तुम्हारा जिह्वाय मोरा निरंतर वास, कि यू आर माई सर्वेंट and your body is filled with devotional service, I constantly reside on your tongue। महाप्रभु कंफर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका पूरा शरीर भक्तिमय है और आप मेरे नित्य दास हो, और मैं कॉन्स्टेंटली हमेशा निरंतर आपके जिह्वा में विद्यमान रहता हूँ। इसलिए आप जब गाते हो, हरिनाम लेते हो, तो उसमें प्रेम उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति, और सारे भक्त का हृदय पिघल जाता है। मुझे भी बहुत पसंद होता है क्योंकि साक्षात महाप्रभु उनके जिह्वा में बैठ करके गाते हैं। प्रभुर आश्वास सुनि कांदे मुकुंद, धिक्कार करिया अपना रे बल मंदा। तो हालांकि महाप्रभु इतना बोल रहे हैं, मुकुंद का गुणगान कर रहे हैं और मुकुंद को अपना अत्यंत प्रिय दास स्वीकार कर रहे हैं, और यहाँ तक बोल दिए कि आप हजारों करोड़ों अपराध भी करोगे तब भी मेरे आप इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो कि वो सारे अपराध जो है तुच्छ मुझे लगेंगे बिल्कुल, और मैं आपके जीवा में हमेशा बैठ करके कीर्तन करता हूँ। यहाँ तक महाप्रभु बोल दिए। लेकिन उसके बाद भी भक्त मुकुंद जो है बड़े विनम्र भाव से जो रो रहे हैं, ये सब सुन करके रोते हुए शोक कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ही धिक्कार रहे हैं। धिक्कार करिया अपन आरे बल्य मंद, अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, भक्ति न मानी लू मुई एक क्षार मुखे, देखी ले भक्ति शून्य की पाई बसुखे। आई एम सो रिचेड दैट आई हैव नॉट एक्सेप्टेड योर सर्विस, सिंस आई एम डिवोइड ऑफ डिवोशनल सर्विस, हाउ विल आई बिकम हैप्पी बाय सीइंग यू। कि मैं इतना 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 क्षार हूँ, इतना रिचेड हूँ, इतना, या सरल भाषा में बोले तो बोल रहे मैं इतना घटिया व्यक्ति हूँ कि मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया और अन्य चीजों को, ज्ञान को, कर्म को और योग को, इसको भक्ति से सुपीरियर माना। इसलिए मैं इतना रिचेड व्यक्ति, इतना रिचेड पर्सन हूँ कि मैं कभी भी कैसे आपका दर्शन करने के योग्य हो सकता हूँ। आपको कभी देख के मैं खुश नहीं हो सकता। विश्वरूप तोमार देखिला दुर्योधन, यहाँ देखी बारे वेद करे अन्वेषण। अब वो उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस प्रकार से दुर्योधन ने भी आपका विश्व रूप देखा लेकिन फिर भी वो आपको समझ नहीं पाया, उसी प्रकार से मैं भी आपका दर्शन करता था, आपके साथ रहता था, आप इतना कृपा किए, लेकिन फिर भी मैं आई एम सो रिचेड, मैं इतना बेकार इंसान हूँ कि मैं कभी उसका लाभ नहीं उठा पाया। देखिया ओ सवम से मरिल दुर्योधन, न पाइल सुख भक्ति शून्य कारण, इन भक्ति न मानिला मिछार मुखे, देखी लेखी हाई बार मोर प्रेम सुखे। यखने चलिल तुमि रुक्मिणी हरणे, देखिल नरेंद्र तो मगरुण वाहने। अभिषेक हैल राज राजेश्वर नाम, देखिल नरेंद्र सब ज्योतिर्मय धाम। ब्रह्मादि देखित यह करे अभिलाष, विदर्भ नगर तह करिल प्रकाश। तहा देखी मरे सब नरेंद्र गण, न पाइल सुख भक्ति शून्य कारण। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब भगवान रुक्मणी माता का किडनैप करने के लिए गए थे तो वहां पे कई सारे राजा लोग थे, उन्होंने भी भगवान को दर्शन किया, देखा भगवान को, लेकिन भक्ति शून्य होने के कारण सबका विनाश ही हो गया, कोई उसका लाभ नहीं उठा पाया। इसलिए भगवान को साक्षात देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति भक्ति होना, सेवा का भाव होना। तो ये इस चीज को मुकुंद
बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से मैं भी हूँ, मैं आपके साथ रहा, आपका हमेशा दर्शन करता था, लेकिन भक्ति नहीं होने के कारण, भक्ति के प्रति अपराध होने के कारण मैं जो है इस प्रकार से रह गया, पापी रह गया। सर्वयज्ञमय रूप कारण शुकर, आविर्भाव हैला तुम्ही जलेर भीतर, अनंत पृथ्वी लागी छाये दर्शने, ये प्रकाश देखिते देवेर अन्वेषणे, देखिले का हिरण्य अपूर्व दर्शन, न पाइला सुख भक्ति शून्य कारण। इस प्रकार से अलग अलग अवतार में भी आप आए और कई राक्षसों ने भी आपका दर्शन किया, भगवान रामचंद्र का रावण ने भी दर्शन किया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो सब भक्ति शून्य होने के कारण सबका विनाश ही हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से ये सब उदाहरण दे रहे हैं। हे न भक्ति मोर छार मुखे न मानिला, ये बड़ा अद्भुत मुख खसी न पड़ीला कुब्जा। और फिर आप दूसरे उदाहरण भी दे रहे हैं कि जिन्होंने भक्ति योग से आपको देखा और कुछ समर्पण किया तो उनका कैसे कैसे उद्धार हुआ। इस प्रकार की भक्ति को आई एम सो रिचेड कि मैंने डिसरिस्पेक्ट किया, अपमानित किया। वो भक्ति जिसके बल पे पतित से पतित व्यक्ति भी आपको प्राप्त कर लेता है, उस भक्ति का मैंने आपका जो है डिसरिस्पेक्ट किया। इस प्रकार से मैं बहुत ही अधम हूँ। ये भक्ति प्रभावे श्री अनंत महाबली, अनंत ब्रह्मांड धरे हाय कुतूहली। जिस भक्ति के प्रभाव से अनंत शेष करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को बड़े ही आसानी से एफर्टलेसली अपने फन में धारण करके रखते हैं, उस भक्ति का मैंने अपमान किया। सहस्त्र फने रहेगा, हे न भक्ति न मानी लू मुई पाप मति, अशेष जन्मे ओ मोर नहीं भाल गति। तो मुकुंद बोल रहे हैं कि इस प्रकार की इतनी भक्ति, आपकी शुद्ध भक्ति इतनी दिव्य है, इतनी पावरफुल है, इतनी इतनी ग्लोरियस, इतनी महिमा है उसकी, उस भक्ति को मैंने माना नहीं और उसका डिसरिस्पेक्ट किया। तो मेरे जैसे ऐसे पापमती व्यक्ति को तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए भी अच्छी गति नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप बड़े दयालु। तो इस प्रकार से भगवान शिव का उदाहरण दे रहे हैं, नारद को उदाहरण दे रहे हैं कि जिस भक्ति को प्राप्त करके वो उस अवस्था को प्राप्त किए। वेद धर्म योग्य नाना शास्त्र करी अभ्यास, दिलार्थे का चित्त नाही वासे न प्रकाश। इस प्रकार से फाइनली अपने आप को बहुत ही विनम्र करते हुए स्वीकार मुकुंद सोच रहे हैं कि मैंने इस प्रकार की भक्ति का अपराध किया। महाप्रभु फिर फाइनली जब इस प्रकार से विनम्रता भरे हुए शब्दों को सुनते हैं मुकुंद के, तो महाप्रभु का हृदय फटने लग जाता है। महाप्रभु बहुत ही जो होते हैं उनको ही फील्स एम्बेरेस्ड। और फिर महाप्रभु वापस से मुकुंद को स्वीकार करते हुए और बोलते हैं, वरदान देते हैं कि जब जब मैं आऊंगा तब तब आप मेरे नित्य संगी बन करके, मेरे मित्र बन करके आप आओगे और मेरे लिए गायन करोगे। ये वरदान दिए। और लास्ट 1 मिनट में बता देता हूँ कि इसका फलश्रुति बताया गया कि जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, बड़े सुख को अनुभव करता है मुकुंद की इस प्रकार की जो कृपा प्राप्त की है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो ऐसे भक्तों को भी फलश्रुति दिया गया है कि वो भी मुकुंद के संगी बन करके उसी संकीर्तन पार्टी में जन्म जन्म में जब जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे तब तक वो भगवान के कीर्तन पार्टी में भाग ले सकेंगे। किसी का अगर क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे एज ए ह्यूमन हम ऐसे वर्चुअल जो चीजें देखते हैं उसी पे ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? अभी जैसे कोई है, मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सब लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान ने ये सब बताया, वैसे फॉलो करो। तो ओके लोग ओके, बोलते हैं कि तो उनको ऐसे, तो ऐसा हाँ किसको ठीक है, कैसे समझ मेंटेन गया, करना समझ गया। तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल दिखाइए कि आपके जीवन में इतने सारे दुख हैं, आप अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना दुख क्यों है? फिर क्यों बार बार इतने सारे लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब हो रहा है? इसका क्या सोल्यूशन है फिर आपके पास? तो कुछ प्रैक्टिकल दिखा के बोलना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि देखो संसार में ये सब चीजें चल रही, यानी भगवान है, भगवान के अस्तित्व को पहले प्रूफ करिए। और दूसरा, हम भगवान के अंडर में हैं, भगवान हमको कंट्रोल करते हैं, प्रकृति के हम कंट्रोल में हैं, 3 गुणों के कंट्रोल में हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं, हम उसको पहले प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, फिर बाद में शास्त्रों से इसको वेरीफाई करके शास्त्रों से सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं।